जब तक आप में ये भावना जागृत नहीं होती कि गुरुजी वैसे भी तो मरना, मैं कभी भी यही सोचता था, आपको छोड़ भी दिया, दूसरे गुरुओं के पास भी गया, तो भी मरना है मुझे, तो भी मुझे करना है। क्यों ना आपको आप पर विश्वास करके मर जाऊं, अच्छा है ना। आप पर विश्वास करता हूँ, अच्छा हुआ बुरा हुआ आप मेरे हैं। कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि डॉक्टर नरेंद्र सिवानी जी का शिष्य था या परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी नित्यानंद का शिष्य था, उनके ऊपर विश्वास करके मर गया तो ये गुरु जी की बदनामी होगी। और मैं विश्वास करके काम करता हूँ, अगर मैं सफल हुआ तो आज उनका नाम संसार भर में होगा। तो स्वामी डॉक्टर नरेंद्र सिवानी सदगुरुदेव जी का स्वामी नित्यानंद का शिष्य है और नंबर 1 शिष्य है। संसार में जो कार्य दूसरे ने किया उन्होंने किया। मैं आपको चाहता हूं वो समर्पण जिस दिन तुम्हारे में आएगा, तुम्हें पलट के देखने की जरूरत नहीं। तुम पलट के देख ही नहीं सकते, क्योंकि देवताएं लालायित होते हैं। अगर गुरु प्रसन्न हुए गुरु प्रसन्न होकर ये कहें कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, किसी शिष्य को कह दें, तो देवताएं कहते हैं कि उस शिष्य का जिस पर गुरु प्रसन्न है, उस शिष्य के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे हम आपको अगर कहूं तो काम के लिए जो भी आता है वैसे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे ओ शिष्य, तूने गुरु को प्रसन्न किया है, हम सारे देवता तेरे पर प्रसन्न है, कुछ हमारे को चाहिए तो मैं हमारे पास से वर ले ले, हमारे पास तुझे वरदान देने के लिए तैयार है। और तुम कहते हैं कि जिसको गुरु कृपा प्राप्त हुई, आप वर क्या देंगे, मैं गुरु से मांगू। आज भी तुम्हें कहता हूँ, जब से गुरु जी प्रसन्न है, मंदिर बांधने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है मुझे, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं गुरु जी से किसी से ये प्रार्थना नहीं की कि गुरु जी मुझे मंदिर के लिए पैसा कम रहा, पैसे दो। मैं कहता हूँ नहीं मांगूंगा गुरु जी, मैं अगर सत्य हूँ, मैंने साधना की है, तो मंदिर के लिए पैसा आएगा, मंदिर होगा ही होगा। मेरा भाई जिस दिन बीमार हो गया, मुझे पता था, एक में 2 भाई, मेरे 2 भाई गए, मेरे से छोटे 2 भाई भी गए, लेकिन कभी भी यही कहते रहा कि तुम्हारा समर्पण अगर उनके प्रति हो, गुरु जी और कितना कष्ट देंगे मुझे। जो मेरा दाहिना हाथ था वो चल गया, आंखों में आंसू है, लेकिन गुरु जी को कभी इसका दोष नहीं दिया कि गुरु जी मैं आपका इतना सेवा करके भी, मेरा भाई इतना करके भी चला गया। उसकी आयु उतनी थी, गुरु जी उसके प्रति आपकी क्या निष्ठा थी, उसको कहाँ ले जाकर सिद्धाश्रम में बिठाते हो या क्या करते हो, ये आपकी इच्छा है, ये कहा, लेकिन गुरु जी को दोष नहीं दिया और आज भी नहीं देता हूँ। कहता हूँ कि आपके कार्य में मैं दखल देना नहीं चाहता। दुख तो मुझे भी हुआ, आपके सामने बैठा, पिताजी गए, जो कुछ भी अपने अपनी आयु के साथ गए, अपना काम हुआ, और एक भाई भी था, वो भी बहुत ही मेरे से नंबर 2 वाला भी गया, लेकिन कभी मैंने इस बात की चिंता नहीं की और कहा था सब लोग मुझे भी सोचते, मेरे ऊपर भी सोच रखते होंगे कि तुम ऐसे कैसे बने हो। मैं कहता हूँ हर कार्य में जो भी अच्छाई बुराई है वो गुरु का। अगर हम अच्छाई हुआ, गुरु जी करोड़ रुपए दे दे तो वाह गुरु जी, क्या आप करोड़ रुपए की तारीफ करेंगे, और करोड़ रुपए का नुकसान है तो गुरु जी को बात कहेंगे, इसमें मतलब क्या है। लेकिन जब तक आप समर्पण भाव से रहेंगे, और जिस दिन गुरु जी आपको कहेंगे कि तू मेरा है, उस दिन सारे देवता, सारे स्वर्ग, सारा इंद्र सब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे यह जो क्रिया है, ये सीखने की क्रिया जिस दिन हुई, वो दिन हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ, वो दिन सबसे श्रेष्ठ है जिस दिन आप कहो कि जीव या मरूं प्रभु आप मेरे हैं, मेरे को साधना सिद्धि मिली ना मिली, धन आया ना आया, लेकिन जिस दिन गुरु को आपकी इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण, ऐसा लगेगा कि हाँ ये जरूर परीक्षा में मेरे पास हुआ, और गुरु जी जिस दिन तुम्हें छुएंगे तो सारी शक्ति का शक्तिपात तुम्हारे में करेंगे, और तुम कहीं भी जाओ हर एक आदमी तुम्हारे पीछे पड़ेगा कि तुम्हारी कैसी सहायता करूं। आज भी आप कहते हैं, लोग मेरे कहने से पहले आते हैं, चाहे मेरी गुरु पूर्णिमा हो, मेरे शिष्य ने, गुरु जी ने उनमें प्रवेश किया है, मैं उनको छेड़ता हूँ या कुछ भी होता है, आज भी मेरी गुरु पूर्णिमा या मेरे कुछ भी कार्यक्रम में गुरु हर शिष्य में अंदर घुसकर कहते हैं कि गुरु जी हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या करें, मेरे बोलने से पहले आकर कहते हैं, इससे बड़ा भाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। और आज आपने ये गुरु जन्म दिवस मनाया, मैं सबसे प्रसन्न इसलिए हूँ कि आज तक मेरे माँ बाप या किसी ने ये कार्य नहीं किया, और आप सबने मेरा जन्मदिन मनाया, इससे बड़ा भाग्य क्या है मेरे लिए। आप ही सारे यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं सब आप ही है, देवताएं भी आप ही है, जिन्होंने मैं और कहीं नहीं देखता। मैं अभी कोई आकर मुझे पूछे, कोई कहते हैं कि गुरुजी अप्सरा सिद्धि कैसे होती है, मैं बोला मेरे पास सब अप्सराएं आश्रम में आप देख सकते हैं, सभी लोग एक से बढ़कर एक, और अप्सराएं मेरी सेवा में रहते हैं, और इससे बढ़कर क्या क्या। तो मेरा कहने का मतलब हमारी सेवा करने वाले हो, उनको क्या वो देवताओं से कम है।
आज आप कभी देखते हैं कहीं बाहर जाओ तो आपको एक एक बात के लिए क्या दुख होता है ये आपको पता चलता है। लेकिन जिस काम के लिए हमारे मन में आने से पहले अगर आकर खड़े हो तो एक देवता और गुरु की कृपा नहीं है तो और क्या। आज हम जिस चीज से मैं गुजर रहा हूँ, अब सभी लोगों को एक आशा तो लग गई है कि अगर निखिल चेतना केंद्र आश्रम में जाकर साधना करें तो सोने की वर्षा जरूर होगी। अब वो सोने के लिए ही आ रहे हैं तो मुझे अब उनको रोकना होगा, क्योंकि वो साधनाएं नहीं करेंगे, फ्री में पैसा चाहिए। और मेरे वचनों में पहला वचन है कर्म ही पूजा है। आप कर्म नहीं करते हुए अगर मुझे धन पूछेंगे तो मैं कभी नहीं दूंगा। और साधना ही जीवन है। कहा है साधना और कर्म अलग है, साधना करना अलग है और कर्म करना अलग है। आप ऑटो चलाओ या आप लकड़ी उठाओ, आप कर्म करो और साधना करो। आप उस लकड़ी उठाने में भी मैं एक दिन तुम्हें सोने की लकड़ी नहीं दिया, करोड़पति नहीं बनाया तो मुझे कहना आप गलत। लेकिन बिना कर्म के एक भी पैसा मांगोगे तो कभी नहीं दूंगा, केवल साधना के बल पर नहीं। मैं भी कर्म करता रहा, आज आपको कहता हूँ मुझे क्या जरूरी है बोलो। इतना सब लगा के आपको बैठ के खिलाना, साधना करवाना, आपकी बातें सुनना, हमारी सिद्धि नहीं हुई सुनना, ये बातें सुनना, मैं क्यों सुनना। मेरे एक बेटी बेटे दामाद को लेकर तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी बैठ के खा सकता हूँ, उनको भी खिला सकता हूँ। आप सबको लेकर क्यों चलता हूँ, केवल एक ही उद्देश्य है, मेरे गुरु वचनों की सिद्धि हो, मेरे गुरु का नाम संसार भर में हो, मेरे गुरु का कहा हुआ हर कार्य संसार में हो, मेरे गुरु के ऊपर कोई उंगली ना उठाएं। यही उद्देश्य के साथ मैं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। यहाँ मैंने साधना करने के लिए स्थल दिया है, लेकिन लोग समझते हैं कि यह साधना स्थल के साथ सिद्धि में मिलती है। जरूर सिद्धि दूंगा, लेकिन मेरी परीक्षा में आप पास हो तब। मुझे जो गुरु जी ने मार्ग बताया, आप कर्मवान हो, आप साधना करने वाले हो और आप इस मानवता आप में हैं। मानवता का अर्थ होता है गुरु जी मैं फलाना आया हूँ, उसके साथ झगड़ा हुआ, ऐसा करो गुरु जी, कुछ तो भी ऐसा करो, उसको मार दो। ये ऐसी साधना अगर मैं देता रहा, तुम्हारे स्वार्थ के लिए इसको मारता रहा, तो ये फिर साधना नहीं है। इसका मतलब क्या है, मानवता को हम ढूंढे। कभी कोई गलती करता है तो उसको क्षमा करने की जिसमें शक्ति हो वो देवता है, लेकिन क्षमा तब तक ही करना चाहिए। लेकिन कल क्षमा करने वाला हमें असमर्थ ना समझे, अरे उसको जाके मार के आओ दो तो क्षमा कर देगा। नहीं साले तो 2 मारता है कि 2 बार पढ़ूंगा, लेकिन चौथी बार 1 मार मारूंगा तो उठेगा ही नहीं। तू ऐसी क्षमता रखो, और ऐसी क्षमता जब तक नहीं है तो संसार नहीं देखेगा, संसार देखेगा ही नहीं। तुम्हारे में वो क्षमता चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए, लोग देखें। और यह केवल गुरु की प्रसन्नता पर, गुरु की कृपा पर ही प्राप्त होता है। चाहे गुरु कुछ भी कहे, हम गुरु के प्रति सामने रहकर अगर उस गुरु कार्य को उसको करने के लिए तत्पर रहे, तो आप जीवन में याद रखो, कभी ये मत सोचो कि गुरु जी ने मुझे झाड़ने के लिए कहा है, गुरु जी ने मुझे वो करने के लिए, ये नहीं है। तुम्हारी सेवा हो, गुरु पीछे रहे, कभी गुरु के सामने झाड़ते रहे और बाद में 4 बजे सो गए, ये सेवा नहीं कहला। गुरु के सामने आकर काम करे, बाकी नहीं करे, ये सेवा नहीं करे। गुरु तुम्हें हर क्षण देख रहा है, हर पल देख रहा है, तुम क्या कर, मुझे पता है। आज मैं तारीफ प्रशंसा की बात नहीं है, मेरे आश्रम के सभी लोग भी, मैं रहूं या ना रहूं, सभी साधनाएं सभी सेवा में तत्पर है। हर एक बात को मैं फोन करूं तो वो सेवा में करते हुए दिखते हैं। कभी कभी आपको मैं देखता हूं, आपने हमारे कर्नाटक के बेंगलुरु के आदित्य को देखा है, कैसे कपड़े, वो उसका अगर कहे तो उसको बड़ा करोड़ रुपए का घर है बेंगलुरु में, उसके भाई का, उसका खेती है, सब कुछ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ वो कभी 1 मिनट आपको ऐसा नहीं दिखेगा तो कोई काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ झाड़ेगा, पत्थर तो उठाएगा, कुछ ना कुछ झाड़ेगा। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो करते रहते हुए दिखता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो मुझे दिखे या ना दिखे, वो कभी नहीं दिखेगा, दिखेगा तो कुछ ना कुछ काम करते ही दिखेगा। है उसके पास भी बुरा, मैं नहीं करता उसकी तारीफ कर रहा हूँ, उसमें बुराइयां हैं, और वो बुराइयां भी मैं जानता हूँ क्या बुराइयां हैं। इन सारी के होते हुए भी जो मन से अपनी गुरु सेवा करता है, गुरु जी आप कहो ना, मैं मन आपके लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ, आप एक बार कह तो देखो, ऐसा बोलने वाला शिष्य हमने देखा। गुरुजी ने, मैं आपको एक बार बताया था, गुरुजी के एक शिष्य थे, वो शिष्य गुरुजी के साथ 3 साल घूमते। गुरुजी जब स्वामी निखिलेश्वर जी थे, मधुश्रवा उनका नाम था, तो 3 साल गुरुजी के सामने, गुरुजी के सारे शिष्यों के साथ वो भी जाते खड़े रहते। गुरुजी सभी से बात करते थे, लेकिन उसे एक आदमी से बात नहीं करते,
सभी शिष्य करते, अरे काय को हमारे पीछे घूम रहा है, गुरु जी तेरे चाहते नहीं, मानते नहीं, तुम्हें हमारे पीछे घूम रहा है, तुझे क्या है क्या? वो कुछ नहीं कहता था। गुरु जी जैसा जाते गुरु जी की धूल लगा लेता था। गुरु जी की जाते समय गुरु जी के रास्ते में कुछ पेड़ पौधे कुछ पड़े हैं ऐसा देखता था। 3 साल गुरु जी उसकी तरफ देखने वाले को अपनी सेवा में पड़ा रहा। 3 साल के बाद एक बार पहाड़ पर सब लोग बैठे थे और सारे शिष्य उसको बातें करते थे, बेकार का शिष्य है, ये क्या काम नहीं, गुरुजी इसको चाहते ही नहीं, फिर भी आके गुरु से चिपक जाता है, ऐसा कहने वाले। तो गुरुजी ने उस दिन उसको बुलाया, बुलाकर कहा, अरे ये सब लोग शिष्य, सब मेरे शिष्य देख कैसे काम करते, तू एक बार ऐसा आदमी है कि कुछ काम का बेकार का आदमी है, यहाँ बैठ के क्या कर रहा, मैं तुझे चाहता नहीं, तो तू मेरे साथ है क्यों? तो मौनता के साथ खड़े रहा। कहा, मुझे एक पता है प्रभु कि आप सिद्ध हैं, आप सिद्ध पुरुष है और आप जानते हैं कौन से समय में किसको क्या देना है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके साथ बना रहूं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं आपको प्राण त्याग दूंगा लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं। तो गुरु जी ने झट के साथ कहा, तेरी इस बात के ऊपर मैं भरोसा कैसे करूं, मैं एक बात बोलता हूँ, हम अब यहाँ पहाड़ पे यहाँ से कूद जा। एक क्षण भी उसने विचार नहीं किया और कूद गया नीचे। सारे शिष्य, गुरु जी मूर्ख है, मूर्ख है, वो कूद गया, वो मर जाएगा, मर जाएगा। गुरु जी ने सभी शिष्यों को भेजा, जाके नीचे देखो, तो ऊपर से जो गिरा एक पेड़ में अटक गया। सब लोग आए, उसको शरीर को खरोंच आए थे, ऊपर लेके आए। गुरु जी ने उसको देखा और हंसे और उसके शरीर को पूर्ण तरह से हाथ लगाया और उसकी सारी जो बातें मरम पट्टी लगी थी वो सब चली गई और गुरु जी के सामने खड़ा। और गुरु जी ने उन सारे शिष्यों को कहा कि 3 साल से उसकी परीक्षा लेता रहा, वो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आज तो मैं कहता हूँ ये मेरा सच्चा शिष्य है और मैं हिमालय में जो मेरा आश्रम बांध रहा हूँ, उस आश्रम का यह सिद्ध पुरुष आश्रम को यह चलाएगा। वही मधुर शवा आगे चलकर वीरानंद के नाम से हुआ और आश्रम आज भी चलाता है। उसकी भी आयु कम से कम 100 साल से ऊपर है। हिमालय में 6 एकड़ पे गुरु जी का आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम का संचालक है वो। और उसने गुरु जी ने 3 साल तक, हमारे पास कोई 1 साल नहीं 10, मेरे पास तो अभी ऐसे शिष्य आ गए हैं, आप गत नवरात्रि में साधना करें और 5 लाख मंत्र करें तो 6 लाख को आकर के गुरु जी हम 5 लाख करें, अगर सारा हमारी तारा सिद्धि नहीं हुई, ये क्या है गुरु जी तारा सिद्धि? अरे आप वहाँ 10 साल गुजारोगे, मेरे पास 6 महीने में आकर तारा सिद्धि नहीं हुई बोलेगे। मैं बोला तारा सिद्धि में देने वाला नहीं, तुम्हारे को क्या पूछने का अधिकार है? मेरी इच्छा रही तो दूंगा, नहीं तो नहीं, मेरे पास है। मैं उनको सभी को मेरे मुंह से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई सिद्धियां मत है। ये सिर्फ निखिल चेतना केंद्र मैंने साधना करने के लिए बांधा है, सिद्धियां देने के लिए नहीं बांधा। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, जो मेरी परीक्षा में सिद्ध हुआ उसके जीवन के आखिरी क्षण थे, यही जन्म में 7 जन्मों तक उसका साथ दूंगा। लेकिन ऐसे लोगों को जो 6 महीने में अपने पास धन लेकर यहाँ से चले जाना चाहते हैं, वो साधना उनको देकर उनको कर्म विहीन नहीं करना चाहता। उनको साधना से एक बार साधना की धन आ गया तो साधना छोड़ देगा। गुरु जी ने अपनी स्वयं तारा के पुस्तक में लिखा है कि गुरु जी ने एक तो तारा सिद्धि दी थी, वो गया, बाद में 4-5 बंगले लखनऊ में खरीदा और सब क्या, और गुरु जी को भूल गया। और 2 मिनट में उसके फिर जब गुरु जी गए तो देखा कि उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो सारी संपत्ति जो उसके पास थी, फिर रोड पे आया, फिर गुरु जी के पास गया तो गुरु जी गालियां देकर हटा दी। ऐसे ही कर्णपिशाच सिद्धि के बारे में कहा जाता है कि गुरु जी ने एक कर्णपिशाच सिद्धि दी। वो मुंबई में इतना अपने बड़े होटल में बैठा था, उसको एक समय मिलने के लिए गुरु जी के पास जाने, एक समय मिलकर कोई प्रश्न पूछने के लिए 1 लाख रुपए देता था और उसके बाद लाइन रहती थी उसके पास कर्णपिशाच सिद्धि के। तो परम सदगुरुदेव जी को पता चला कि वो सिद्ध है और पुराने होटल में बैठा हुआ। तो गुरु जी ने फोन करके उसकी परीक्षा के लिए कहा कि अरे मैं यहाँ आया हूँ मैं डॉक्टर नारायण श्रीमाली हूँ और मैं फलाने होटल में बैठा हूँ। तो उसका जवाब क्या था? गुरु जी अब बहुत बिजी हूँ, आप थोड़ा देर ठहर रहे तो मैं आपको शाम तक आकर मिलूंगा। बोले तेरी बिजी तेरे को अच्छी रहने दे, आशीर्वाद दे दे। और गुरु जी चले गए। तो दूसरे दिन से उसके पास एक भी आदमी नहीं आया, शून्य हो गया। रास्ते पे आया, फिर गुरु जी के पास गया। गुरु जी ने कहा जा, जिसको गुरु की सत्ता या गुरु की महत्ता नहीं मालूम थी उसके बारे में क्या। हमारे में सिद्धियां महान नहीं है, केवल तुम्हें कहता हूं, मैंने आज तुम्हारे साथ इतना बात करके तुम्हारे साथ घूमता हूँ, देखते हूँ, क्या मैं कभी गुरु जी के साथ घुमा हूँ, बात किया हूँ? केवल उनकी पत्रिकाओं से साधना लेता था, सामग्री मंगवा लेता था और साधना करता था। ऐसे मैंने 11 साल गुजारे और आज भी साधनाएं करता हूँ। आप देखते हैं आज भी साधनाएं करता हूँ, क्योंकि साधना में अपने जीवन को समझता हूँ और उन साधनाओं के बल पर आश्रम बांधना हूँ। आप सब मेरे सामने बैठे हुए, आपको भी कहता हूँ साधना श्रेष्ठ है। और मानो एक के दुख को पहचानो और उस दुख को निवारण कर सको तो आप महान है, आप देवता है।
और जिस दिन साधना करोगे और कोई ना कोई कर्म करोगे तो आपके पीछे एक न एक दिन सारे देवताएं आपके घर पे खड़े रहेंगे और आप सामर्थ्यवान कहलाएंगे। मेरी यही इच्छा है कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य बनकर सारे संसार में फैल जाओ और कहो कि हम स्वामी निखिलेश्वरानंद शिष्य हैं, हम सामर्थ्यवान हैं, हम 10 लोगों को लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। आज आश्रमवासियों को धन्यवाद के साथ आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा बर्थडे मनाया और मना रहे हैं। आगे का कार्यक्रम श्रीरंग जी समझाएंगे। मैं अगर उनकी आज्ञा हो तो केक कट कर देता हूँ।